नमस्कार, हमारे सभी न्यूज मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है सत्ता में। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां, सभी एक साथ। देश में मानसून का मौसम है। आज संसद में मानसून के सत्र के चौथे दिन हंगामा, प्रदर्शन, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप खूब जमकर देखने को मिला है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी संसद में बोल रहे थे। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अचानक खड़े हो गए। इस दौरान करोड़ों की जायदाद वाली बहस हुई। सत्ता में आज इस पर हमने वीडियो कुंजी तैयार की है। हालांकि इस वीडियो के कई हिस्से एक्सपंज हो गए हैं, इसीलिए इस कुंजी में आपको कई बार बीप सुनाई देगा। बहस और विवाद का सिलसिला राज्यसभा में भी रहा। आज आपको बताएंगे कि वहां पर किसने यह कहा कि भारत में टैक्स सिस्टम इंग्लैंड जैसा है और सरकार की सर्विस सोमालिया जैसी है। सत्ता में आज जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करेंगे, जिसका आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ विशेष रिश्ता है। यह बात कोई और नहीं बल्कि जर्मनी की सरकार और वहां की पुलिस कह रही है। 6 दशक पुरानी नीली मस्जिद पर जर्मनी में कानूनी ताला क्यों लगा, आपको बताएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम की एक सोसाइटी में 5 वर्ष का बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। यह खबर गुरुग्राम की जरूर है, लेकिन देश के हर माता पिता के लिए परेशान करने वाली है। आपको बताएंगे कैसे 10 मिनट तक बच्चे का शव तैरता रहा और लाइफ गार्ड को भनक तक नहीं लगी। आज राष्ट्रपति भवन में कई नामों में बदलाव किए गए हैं। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है, जबकि दरबार हॉल का नाम जो है वो नया नाम होगा गणतंत्र मंडप। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह शाहजहां का कॉन्सेप्ट है। आज नीट यूजी का फाइनल संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। धांधली के आरोप वाले बच्चों का नाम रिवाइज लिस्ट में नहीं है। अब इसी परिणाम के आधार पर छात्रों की काउंसलिंग होगी। देश के 16 राज्यों में बारिश की विनाश लीला देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात और ज्यादा बदतर हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ। सत्ता की शुरुआत करते हैं जर्मनी की उस मस्जिद से जिसका रिश्ता हिजबुल्लाह से है। सत्ता में आज खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मस्जिद की जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग की नीली मस्जिद को लेकर आज ग्लोबल चर्चा हो रही है। यह चर्चा नीली मस्जिद से हो रहे प्रोपेगेंडा वाली है। यह चर्चा धार्मिक कट्टरपंथ वाली है। यह चर्चा नीली मस्जिद पर प्रतिबंध लगने के बाद उबल रहे ईरान की भी है। सवाल यह है कि जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद पर आखिर क्यों लग गया सरकारी ताला? जर्मनी की नीली मस्जिद से हिजबुल्लाह का रिश्ता क्या कहलाता है? जर्मनी की मस्जिद से हिजबुल्लाह के इशारे पर कैसे हो रहा है दुष्प्रचार? क्या इस मस्जिद का सिस्टम हिजबुल्लाह के प्रवक्ता की तरह हो गया था और वहां से एजेंडा चलाया जा रहा था? नीली मस्जिद से जैसे ही हिजबुल्लाह के तार जुड़े तो कैसे जर्मनी की सरकार एक्शन में आ गई और कैसे ईरान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया? यह जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद है। यह नीली मस्जिद के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित है। जर्मनी की 6 दशक पुरानी इस मस्जिद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मनी की पुलिस की जांच के बाद इसे बैन किया गया है।
सवाल है कि आखिर जर्मनी की सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? आखिर इस मस्जिद में हिजबुल्लाह के लिए ऐसा क्या हो रहा था? इस मस्जिद से ऐसा कौन सा पैगाम दुनिया को दिया जा रहा था कि यहां की सरकार को इसे बैन करने का फैसला लेना पड़ा? यह कार्रवाई अभी जरूर हुई है, लेकिन यह मस्जिद सवालों के चक्रव्यूह में कई वर्षों से थी और अब जब पानी सिर से ऊपर हो गया है तो इसे बैन करने का फैसला लिया गया है। जर्मनी की पुलिस का आरोप है कि इस मस्जिद को शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ईरान की सरकार के साथ इस मस्जिद का गहरा संबंध है। यह मस्जिद जर्मनी की ओर से घोषित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है। जर्मनी के 3 शहरों बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में 3 बड़ी मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हैम्बर्ग समेत 3 मस्जिदों पर इस्लामी उग्रवाद से जुड़े होने का आरोप लगाया। इन पर ईरानी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। जर्मनी की एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग IZH का ईरान की कई मस्जिदों और संगठनों पर काफी गहरा प्रभाव है और इस पर कई वर्षों से खुफिया एजेंसियों की नजर थी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जर्मनी में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। हिजबुल्लाह नाम वैसे आप पिछले कई समय से सुन रहे होंगे। इजराइल के साथ तनावपूर्ण संबंधों और बारूदी हमलों को लेकर हिजबुल्लाह पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर है। इसी बीच जर्मनी की सरकार के इस फैसले ने हर किसी को चकित कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में पुलिस ने इस्लामी आतंक से जुड़े होने के शक में 54 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें मस्जिद के अलावा लोगों के घरों में भी छापे मारे गए थे, जिसके बाद कुछ सबूतों के आधार पर यह एक्शन लिया गया। जर्मनी में पुलिस की इस कार्रवाई को इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। जर्मनी में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, जिससे ईरान भड़क चुका है। जर्मनी में कट्टरपंथ वाले इस जहर को खत्म करने की कवायद पिछले कई सालों से चल रही थी। आपको पिछले 4 सालों में 2 बड़े फैसलों से बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी कैसे जीरो टॉलरेंस मोड में है। साल 2020 में जर्मनी की सरकार ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था। अब जर्मनी ने ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रवचन देने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, उनके लिए दुआएं करने वाले हैम्बर्ग मस्जिद पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जर्मनी के इस फैसले से ईरान परेशान है, नाराज है, गुस्से में है, क्रोध में है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में जर्मन राजदूत से इस कार्रवाई पर शिकायत की है। उन्होंने जर्मनी की जो पुलिस है उसके एक्शन को इस्लामोफोबिया बताया है, साथ में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है और यह भी कहा है कि इससे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो यह है कि जब नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, उसके कुछ घंटे के बाद जर्मनी का यह एक्शन हुआ, या कुछ घंटे के अंतराल के अंदर यह एक्शन हुआ। यानी सोचिए, जर्मनी और इजराइल का एक जमाने में क्या रिश्ता था और आज क्या है। चीजें बदल रही हैं। हालांकि जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेजर ने साफ साफ कहा है कि यह एक्शन किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं और चरमपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। जर्मनी की नीली मस्जिद को 12 साल की मेहनत के बाद साल 1965 में बनाया गया था। बताया जा रहा है कि ईरानी मूल के कुछ शिया लोगों ने साल 1953 में जर्मनी में अपना धार्मिक सेंटर खोलने का मन बनाया। उस समय के ईरानी शिया लीडर आयतुल्लाह सैयद हुसैन बोरजेडी को मदद के लिए एक पत्र भी भेजा गया था। आयतुल्लाह ने सेंटर बनाने पर सहमति जताई और सेंटर को 1 लाख रियाल दान के रूप में दिया। इसका काम साल 1960 में शुरू हुआ। 1965 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हुई। साल 1971 की क्रांति में भी इस सेंटर ने पश्चिम में रहने वाले ईरानी युवाओं को तत्कालीन सरकार के खिलाफ एकजुट किया था। आरोप है कि बदलते वक्त के साथ IZH यानी इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन बन गया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के मुताबिक IZH ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर जर्मनी में काम करता है और ईरान की इस्लामिक क्रांति की विचारधारा को एक आक्रामक और हिंसक तरीके से फैला रहा है।
और वो जर्मनी में भी ऐसी ही एक क्रांति लाना चाहता है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। यहां पर आपको जर्मनी की जनसंख्या से जुड़ी एक और जानकारी दे देते हैं। आज की तारीख में जर्मनी में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहां की आबादी में लगभग 3 से 5% तक मुस्लिम है। ज्यादातर ऐसे मुस्लिम हैं जिनका विदेशी बैकग्राउंड है। यहां जर्मनी में मस्जिदों की कुल संख्या 2350 से 2750 के बीच बताई जा रही है। सत्ता में आपको यह पूरी घटना के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं।